हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर, डिलीवरी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और भी बाकी सारी ट्रेडिंग पर। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को, आपको समझ में आने वाला है। बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो बगैर आपका समय बात किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे का मतलब यह है कि आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही शेयर बेच दिया, तो उसी को इंट्राडे कहते हैं, जो कि आप अपने ब्रोकर की हेल्प से मार्जिन लेकर भी कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग इंट्राडे कहते हैं। जब आप लोग अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। उस चीज को आप लोग इनकम टैक्स में एज एन लॉस और प्रॉफिट शो कर सकते हैं इन 3 तरीकों से। पहला तरीका, आप लोग अपने एज एन बिजनेस स्तर पे इनकम शो करें। दूसरा तरीका, आप लोग अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से वहां पर शो करें। तीसरा तरीका, आप लोग अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करके दिखा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से फ्लैट 15% का टैक्स लगेगा और आपकी कुछ सेविंग भी हो जाएगी। और आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जो भी आप लोग इसके अंदर लॉसेस बियर करने वाले हैं, उसको आप लोग आने वाले अगले 5 साल के लिए फॉरवर्ड भी आगे बढ़ा भी सकते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अगर आपकी इस साल कोई और एक्स्ट्रा इनकम है उसके अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगली साल जो आप लोग शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे उसके अंदर भी आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस चीज को पॉइंट मत भूलिएगा और सीए के साथ जाके कंसल्ट करके फाइलिंग कराइएगा। दूसरे नंबर में बात करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स के अंदर आपको 2 तरह की ट्रेडिंग देखने को मिलती है। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग, दूसरी स्विंग ट्रेडिंग। डिलीवरी के अंदर आप लोग अगर डिलीवरी लेते हैं, शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों को साल भर के बाद लगभग 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा अगर आप लोग इस चीज को 10 साल के बाद बेचते हैं। तो दूसरे नंबर में अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा अपनी इनकम के ऊपर, या फिर इसको आप लोग एज एन बिजनेस इनकम भी शो कर सकते हैं। तीसरे नंबर में बात आती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आप लोग एज एन बिजनेस इनकम शो कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और आपके पास चारा नहीं है। इसके अंदर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जब आपका 2 करोड़ का ऊपर का टर्नओवर हो जाएगा शेयर मार्केट के अंदर, तब आपको 2 करोड़ का टर्नओवर मतलब आप 2 करोड़ तक के जब आप 2 करोड़ तक के शेयर को खरीद बेच कर लेंगे, उसको 2 करोड़ का जब तक टर्नओवर हो जाएगा तब आपको सीए से ऑडिटिंग करानी होगी। इसलिए उसके लिए आप अपना अलग से पैसे सेव करके रखिएगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। और आपको F&O के अंदर आपको एज एन बिजनेस इनकम इसके अंदर शो करना है और आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि भाई आप लैपटॉप का एक्सपेंस, लाइट का एक्सपेंस, जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हैं उन सब का एक्सपेंस, यहाँ तक कि आप अपनी कुर्सी का एक्सपेंस, अपनी सैलरी का एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाएंगे इसके अंदर। और तो और जो ब्रोकर आपसे जीएसटी ले रहा है उस जीएसटी को भी आप लोग क्लेम कर पाएंगे एक फर्म को क्रिएट कर। तो फर्म को क्रिएट कीजिए और जीएसटी नंबर लेके अपने काम को स्टार्ट कीजिए एज एन प्रोफेशनल वे। तो 5वें नंबर में हम लोग बात करते हैं MCX मार्केट की, जो कि कमोडिटी के अंदर ट्रेड होता है। इसके अंदर कमोडिटी मार्केट आता है, तो कमोडिटी के अंदर भी एज एन आप लोग बिजनेस इनकम इसको शो करने वाले हैं। तो आप लोग एज एन बिजनेस इनकम इसको शो करेंगे, जैसा कि बहुत सारी कमोडिटी ट्रेडिंग होती है ऑफलाइन मार्केट के अंदर, मंडियों के अंदर। वो लोग भी एक फर्म बना के ट्रेड करते हैं और अपने लिए एज एन बिजनेस इनकम उसको शो करते हैं। उसी मेथड पे चल के आप लोग भी एज एन बिजनेस इनकम को शो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज के लिए।